रजनी शर्मा। गुरुदेव, सर्दियों में अक्सर गर्म कपड़े पहनने से शरीर पर रैशेज हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, कृपया बताएं। ये अच्छा प्रश्न है और बहुत सारे लोगों को इस बारे में कई बार अनभिज्ञता रहती है। गर्म कपड़े पहनने से आपको वात और पित्त और जो कफ से संबंधित ऊर्जा है उसमें परिवर्तन आता, आप ये कह रहे हैं, और स्किन से संबंधित रैशेज या शरीर पर चकत्ते या एलर्जी टाइप का फील होने लगता है, खुजली या खारिश टाइप की शिकायत होने लगती है। इसके मूल को समझिए। ये आपने किसकी खाल पे से बाल उतारे हैं और अपने खाल पे पहन लिए। नारायण हरि। ये बेचारी भेड़ लिए घूम रही थी, अब भेड़ की सर्दी दूर हो रही थी, आपने अपनी सर्दी दूर भगाने के लिए भेड़ के बाल उतार लिए, वो लेके हाथ में उस जो वो थी ना, वो नाई रखता था पहले, वो क्या बोलते थे उसको। अब वो भेड़ तो बेचारी ठंड में ठिठुर रही है, तो वो कह रही है कि जैसे मैं ठिठुरूं ऐसे तुम ठिठुरो, हालांकि उसके बाल वापस आ जाते हैं। बहरहाल बात ये थी, मूल बात ये है कि वो जो बाल हैं, बाल ऐसे स्थानों पर दिए जाते हैं शरीर के जो हमारे रोग प्रतिरोधक का काम करते हैं। हमारी खोपड़ी पर बाल दिए, हथेली पर नहीं। सारे दिन खाने में आते रहते, वरना खोपड़ी नाजुक है इसलिए वहां बाल दिए। अन्य अंगों पर भी बाल हमारे शरीर में हमारे ब्लड प्रेशर को और हमारी उम्र को और बहुत सारी चीजों को सुव्यवस्थित और नियंत्रित करते हैं। पुरुषों के केश या उनकी दाढ़ी मूछें, इनका पूरा एक विज्ञान है, पूरा एक सिस्टम है। स्त्रियों के लंबे बाल, और पूरी दुनिया में हर मजहब की स्त्री के लंबे बाल, तो ये पूरा एक कंसेप्ट है। बात आपकी ये थी कि बालों से बना हुआ जो ऊनी, अगर शुद्ध ऊनी आपने पहना है तो उससे रैशेज होंगे ही। उसके बीच में एक सूती कपड़ा पहनिए, कभी भी कोई स्वेटर, कोई जर्सी, कोई टोपी, कोई मफलर। इसीलिए जब कोई टोपी शुद्ध ऊन की बनती है तो उसके अंदर एक कपड़े की लेयर देते हैं। वो कोई दस्ताने बनाते हैं, उनमें कपड़े की लेयर देते हैं। हम प्राय स्वेटर्स को या ऐसी कुछ चीजों को, अगर हम कुछ कम नीचे कोई लेयर नहीं है सूती वस्त्र की, कोई कुर्ता या कोई बनियान या कोई ऐसी चीज हमने नहीं धारण की और उसको पहन लिया है, तो वो शरीर से जब बाल टच होंगे तो हमारा जो एपिडर्मस, जो ऊपर का स्किन का अपना एक नेचर है, उसको वो उसके साथ वो स्पार्क करेगा। और जब कई दिन पहनोगे तो बाल से हमारी खाल से निकलने वाला पसीना, उसका रंध्र, उसकी खुशबू, उसकी गंध, उसकी सब चीजें वो बाल समेट लेगा अपने अंदर। जब 2 या 3 बार उसको बिना धोए आप स्वेटर को पहन लेंगे तो आपको रैशेज होने लगेंगे। कितनी दवाइयां खा लीजिए, कितने कुछ कर लीजिए, कुछ ठीक नहीं होंगे इससे आप, क्योंकि दवाई वाली चीज ही नहीं है, ये दवाई की चीज ही नहीं है, ये थोड़ी सतर्कता की चीज है, ये सहजता और ध्यान की बात है। तो अगर आप इसको ध्यानपूर्वक कर लें तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आप पहले जो कोई सूती अच्छा जो आपके हाथों को कवर करे, या जैसे जो भी वस्त्र आपने पहना है वो पहले सूती वस्त्र पहने, स्किन से चिपका हुआ, उसके बाद ऊनी वस्त्र को धारण करें, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं